अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, हमने अपने बुक का लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 14, जिसमें हम बात कर रहे हैं फाइल हैंडलिंग इन सी की। ठीक है, आपको पता है हमने डिफरेंट वीडियोस की जिसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ें देखी। सबसे पहले हम लोगों ने स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ा। स्ट्रीम्स क्या होती है? जो कि लॉजिकल इंटरफेस होता है आपके फाइल्स का। और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स को स्टडी किया। टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स में हमने टेक्स्ट स्ट्रीम और बाइनरी स्ट्रीम को स्टडी किया। ठीक है, उसके डिफरेंस को भी देखा। फिर हमने एक वीडियो में बात की अपने फाइल्स को एक्सेस के मेथड्स की, यानी कि जब हमने फ़ाइल को एक्सेस करना तो उसके लिए कौन कौन से मेथड हम यूज़ करते हैं, जिसमें हमने सीक्वेंशियल मेथड और रैंडम एक्सेस मेथड जो है स्टडी किया। फिर हमने एक और वीडियो में बात की EOF मार्कर और न्यू फाइल करेक्टर के बारे में। ठीक है, और EOF मार्कर का काम क्या होता है कि जब आपने फ़ाइल बनानी होती है ना, फ़ाइल बनाई होती है टेक्स्ट फाइल, अब आपको उस फाइल का एंड नहीं पता होता, उस फाइल का साइज़ नहीं पता होता। उस पर्पज़ के लिए आप क्या करते हैं, आप EOF मार्कर यूज़ करते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली आपकी फ़ाइल के लास्ट करेक्टर तक मूव कर जाती है जहाँ आपकी फ़ाइल एंड हो रही होती है। उसके बाद हमने बात की न्यू लाइन की। तो न्यू लाइन में जैसे हम टेक्स्ट या नोट पैड या फिर टेक्स्ट एडिटर्स में एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो हमारी जो लाइन का कर्सर होता है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता है। तो सिमिलरली जब हम प्रोग्रामिंग में या फाइल हैंडलिंग में बात करते हैं तो हमने न्यू लाइन ऐड करनी होती है, तो \n जो कि आपके पास एस्केप सीक्वेंस में यूज़ होता है, आप उसको उस कैरेक्टर को यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन को यूज़ करने के लिए। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है व्हाट इज़ डाटा फाइल, वाई आर फाइल्स यूज्ड इन प्रोग्रामिंग, लिस्ट सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फाइल। हमारे पास डाटा फाइल्स क्या होती हैं, ये प्रोग्रामिंग में फ़ाइल्स को क्यों यूज़ किया जाता है, इसका क्या यूज़ है, और इसके कुछ एडवांटेजेस जो हैं, फाइल्स के एडवांटेजेस, यूजिंग फाइल एडवांटेजेस जो आपने बताने हैं। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। डाटा फाइल। A data file is a collection of related records. डाटा फाइल आपके पास क्या होता है? It is a collection of related records. जब आपके पास क्या था, फील्ड, ठीक है, आपके पास फील्ड होती है जो कि आइडेंटिफाई करती है आपके रिलेटेड करेक्टर्स को। जब आपके करेक्टर्स मिलते हैं, फील्ड बनती है, फील्ड्स मिलके आपके पास एक रिकॉर्ड कंप्लीट करते हैं। और रिकॉर्ड जब आपके पास मल्टीपल या रिलेटेड रिकॉर्ड जब आपके पास कलेक्शन के फॉर्म में आ जाते हैं तो वो आपकी क्या बनाती है, एक फ़ाइल बनाते हैं, जो कि आपने डेटाबेस की वीडियोस के लेक्चर्स में भी पढ़ा था। डाटा फाइल क्या होती है? अब डाटा फाइल आपके पास होती है अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड डाटा फाइल। अ रिकॉर्ड कंटेन्स डाटा अबाउट एनी एंटिटी। अब उस रिकॉर्ड में क्या होता है, उस रिकॉर्ड में किसी भी एंटिटी के बारे में जो डाटा होता है वो इसके अंदर रखा होता है। रिकॉर्ड के अंदर किसी भी एंटिटी के रिलेटेड डाटा जो सा होता है रिकॉर्ड के अंदर रखा होता है, रिकॉर्ड उसको कंटेन करता है। डाटा फाइल कैन बी यूज्ड टू सेव एनी टाइप ऑफ डाटा। अब डाटा फाइल को आप क्यों यूज़ करते हैं? ऐसी फाइल जिसके अंदर आपके पास रिकॉर्ड्स होते हैं। तो डाटा फाइल को आप क्यों यूज़ करते हैं? आप डाटा फाइल को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आप किसी भी किस्म के डाटा को सेव कर सकें। एनी टाइप ऑफ डाटा, रादर इट विल बी न्यूमेरिकल डाटा, इट विल बी अ टेक्स्ट फॉर्म डाटा, या फिर इसके ग्राफिकल फॉर्म में डाटा है। किसी भी किस्म का जो डाटा है ना, आपने अगर उसको स्टोर करवाना है तो आप डाटा फाइल्स में उसको सेव करवा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो डाटा फाइल्स होते हैं वो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, रिलेटेड रिकॉर्ड्स, और उसके अंदर आप किसी भी एंटिटी के रिलेटेड जो है डाटा रखवाते हैं। और जब आपने डिफरेंट किसी भी टाइप का डाटा जो है आपने अगर स्टोर करवाना है या सेव करवाना है तो आप डाटा फाइल को यूज़ करते हैं। फाइल्स आर यूज्ड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। अब जो आपकी फ़ाइल्स होती हैं उनको कहाँ स्टोर किया जाता है? उनको स्टोर किया जाता है सेकेंडरी स्टोरेज में।
द डाटा इज़ स्टोर्ड इन फाइल्स परमानेंटली। ठीक है, फाइल्स को जब हम स्टोर करवाते हैं या फाइल्स के अंदर जब हम डाटा रखवाते हैं तो उसको हम सेव करवाते हैं, तो जो आपकी फ़ाइल होती है उसको जब हम सेव करवाते हैं तो वो स्टोर कहाँ होती है? सेकेंडरी स्टोरेज में। ठीक है, वो कहाँ स्टोर होती है? सेकेंडरी स्टोरेज में। और जो आपका डाटा होता है उन फाइल्स के अंदर वो परमानेंटली स्टोर होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो डाटा फाइल होती है वो आपके पास कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं। आप एक रिकॉर्ड के अंदर आपके पास डाटा होता है अबाउट एनी एंटिटी। ठीक है, जो आपके पास डाटा फाइल्स होती हैं उसके अंदर आप किसी भी टाइप का डाटा जो है स्टोर करवा सकते हैं, सेव करवा सकते हैं। जो फाइल होती है वो आपकी स्टोर होती है ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, और जो डाटा होता है आपकी इन फाइल्स के अंदर वो परमानेंटली स्टोर होता है। नॉर्मली अ प्रोग्राम इनपुट्स डाटा फ्रॉम यूज़र एंड स्टोर्स इट इन अ वेरिएबल। नॉर्मली क्या होता है कि एक प्रोग्राम जो सा होता है वो डाटा का इनपुट लेता है, डाटा को एज एन इनपुट लेता है फ्रॉम यूज़र, यानी कि यूज़र डाटा एंटर करता है एज एन इनपुट, और फिर उस डाटा को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया जाता है। ठीक है, नॉर्मली प्रोग्राम्स में ऐसा ही होता है कि यूज़र से डाटा एज एन इनपुट लिया और उसे वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। द डाटा स्टोर इन वेरिएबल इज़ टेम्पोरेरी। जैसे आपको पता है जब हमने वेरिएबल्स के अंदर डाटा स्टोर करना होता है तो वो टेम्पोरेरी टाइम के लिए स्टोर होता है। क्यों? क्योंकि सारी वर्किंग जो उनसे होती है वो आपके रैम के अंदर होती है। जो आपके वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं वो भी आपके रैम में होते हैं, और जब उसके अंदर डाटा स्टोर होता है तो वो भी टेम्पोरेरी टाइम के लिए होता है। व्हेन द प्रोग्राम एंड्स, जैसे ही आपका प्रोग्राम एंड होता है, ऑल डाटा स्टोर्ड इन वेरिएबल्स इज़ ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। तो जितना भी डाटा आपका वेरिएबल्स में स्टोर हुआ होता है वो भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। द यूज़र हैज़ टू इनपुट डाटा अगेन फ्रॉम द कीबोर्ड व्हेन द प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट टाइम। फिर जो यूज़र होता है उसको जब प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करवाया जाता है तो यूज़र को दोबारा अपने इनपुट्स का डाटा जो है देना पड़ता है, इनपुट की फॉर्म में डाटा दोबारा देना पड़ता है। ठीक है, द डाटा हैज़ टू बी एंटर्ड ईच टाइम प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड, दैट वेस्ट टाइम। और जब ऐसा केस होता है कि प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करवाया जाए और फिर यूज़र दोबारा उसको डाटा दे और फिर वो डाटा दोबारा वेरिएबल्स में स्टोर करवाए, फिर वो दोबारा एग्जीक्यूशन करे, तो इट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। तो द यूज़र में ऑल्सो टाइप रॉन्ग डाटा एट डिफरेंट टाइम्स। और होप्स हो कि जो आपका यूज़र है वो हर बार एक हो सकता है कि वो रॉन्ग डाटा जो है वो इनपुट दे रहा हो। यूज़ ऑफ डाटा फाइल्स, अ डाटा फाइल कैन बी यूज टू प्रोवाइड इनपुट टू अ प्रोग्राम। अब डाटा फाइल्स को हम क्यों यूज़ करते हैं? डाटा फाइल्स को यूज़ करते हैं हम ताकि प्रोग्राम को हम इनपुट जो है प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, जो प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट करना है उसको हम इनपुट दे सकें। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टोर आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम परमानेंटली। इवन के अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम की आउटपुट परमानेंट टाइम के लिए स्टोर हो जाए, परमानेंटली स्टोर हो जाए, तो हम उस पर्पज़ के लिए भी डाटा फाइल्स को यूज़ करते हैं। इफ़ अ प्रोग्राम गेट्स इनपुट फ्रॉम अ फाइल इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड, अगर एक प्रोग्राम है उसको आप एग्जीक्यूट करें दोबारा से तो वो आपका जो इनपुट है वो कीबोर्ड के बजाय वो आपकी फ़ाइल से इनपुट रिसीव कर रहा है या फाइल से इनपुट ले रहा है, इट विल गेट द सेम डाटा ईच टाइम इट इज़ एग्जीक्यूटेड। तो वो क्या करेगा, वो जब भी फाइल के अंदर से इनपुट लेगा तो उसको हर दफ़ा जो है सेम डाटा जो है रिसीव होगा और वो फिर सेम रिज़ल्ट जो है एग्जीक्यूट करके देगा। ठीक है, देयर विल बी फार लेस चांसेस ऑफ एरर। और फिर इस तरह क्या होता है कि जो एरर्स के चांसेस होते हैं ना वो भी कम से कम हो जाते हैं। तो बेसिकली डाटा फाइल जो उनसे होती है वो आपके पास रिलेटेड रिकॉर्ड्स का कलेक्शन होती है, जिसमें आप क्या करते हैं, आप अपने रिकॉर्ड्स जो आपका डाटा होता है वो रिकॉर्ड्स की फॉर्म में स्टोर होता है किसी भी एंटिटी के रिलेटेड। अब जो डाटा फाइल्स होती हैं उनको आप उसके अंदर आप डिफरेंट टाइप्स का डाटा सेव कर सकते हैं और उनको उन फाइल्स को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर करवाया जाता है जो कि परमानेंट टाइम के लिए आपके डाटा को स्टोर करवाती हैं। एक प्रोग्राम जब आप बनाते हैं तो यूज़र प्रोग्राम के अंदर इनपुट देता है जो कि इनपुट आपके वेरिएबल्स में स्टोर होता है।
जब जैसे कि आप उस प्रोग्राम को रन करवाते हैं तो जो आपका डाटा स्टोर होता है वो टेम्परेरी टाइम के लिए होता है वेरिएबल्स के अंदर। जैसे प्रोग्राम रन होता है आपके वेरिएबल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, आपका डाटा भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम पे जब आप दोबारा से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो आपको दोबारा से इनपुट देनी पड़ती है फ्रॉम द कीबोर्ड, और होप्स हो कि जो यूज़र है हर बार चेंज इनपुट दे जो कि आपके एरर्स जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपका टाइम भी वेस्ट कर सकते हैं। इस पर्पज़ के लिए क्या करते हैं, हम डाटा फाइल्स को बनाते हैं जो कि आपके प्रोग्राम को इनपुट देती हैं। आपने एक दफ़ा इनपुट दी, वो आपकी डाटा फाइल्स में स्टोर होगी। नेक्स्ट टाइम पे जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो सेम इनपुट्स को यूज़ करते हुए आपके रिजल्ट जनरेट करके देगा, जिससे क्या होगा कि आपके रिजल्ट्स भी चेंज नहीं होंगे और आपके एरर्स के चांसेस भी कम हो जाएंगे। सो ये थी आपके पास डाटा फाइल्स। उसके बाद हमारे पास आती हैं टेक्स्ट फाइल्स। अब टेक्स्ट फाइल्स क्या होती हैं? अ टाइप ऑफ फाइल दैट स्टोर्स डाटा एज रीडेबल एंड प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। ये फाइल की टाइप, ऐसी फाइल की टाइप जो कि आपके डाटा को स्टोर करती है इस तरह के वो रीडेबल भी हो और प्रिंटेबल कैरेक्टर्स भी हों, यानी कि उसको हम पढ़ भी सकते हो, उसको हम प्रिंट भी कर सकते हो। उसको कहते हैं हम लोग टेक्स्ट फाइल। अ सोर्स प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज इज़ एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट फाइल। जब हम सी लैंग्वेज का सोर्स प्रोग्राम लिखते हैं यानी कि सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो एग्जांपल होती है आपकी टेक्स्ट फाइल की। द यूज़र कैन ईजिली व्यू एंड रीड द कंटेंट्स ऑफ द नेक्स्ट फाइल। तो जो यूज़र आपका वो ईजिली उनको देख भी सकता है और रीड भी कर सकता है कंटेंट्स को, टेक्स्ट फाइल्स के कंटेंट्स को रीड भी कर सकता है। इट कैन ऑल्सो बी प्रिंटेड टू गेट अ हार्ड कॉपी। इसके अलावा यूज़र इसकी हार्ड कॉपी के लिए प्रिंट आउट भी ले सकता है। सो दिस वॉज ओवर टॉपिक। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो दैन यू मे आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।